सिमडेगा में संतोषी करके थी कि भात भात करते करते मर गई संतोषी। सुने थे ना जी? भात भात करते करते मर गई संतोषी, जो पूर्ववर्ती सरकार ने कितना वीडियो चला था। लेकिन इस सरकार में कोविड-19 महामारी जैसे बीमारी, इस सरकार में सुखाड़ जैसी स्थिति और इस सरकार में राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल, उसके बाद भी सरकार गरीबों के कल्याणकारी योजना को भी रोकने का काम नहीं किया। आज पूरे झारखंड में वृद्धा पेंशन लेने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। पति पत्नी सास ससुर सबको मिल रहा है और अबुआ आवास के लिए भी अभी कई इतने हजार ऑनलाइन भी हो रहे हैं। आवास भी उनको दिया जाएगा। गांव में जो बुनियादी समस्या थी कि गांव में ग्राम सभा हो, गांव में जो समस्या है गली नली, वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास, उनको कैसे मिले, ये जो बुनियादी समस्या है इसके लिए ग्राम सभा किया जा रहा है। और आज सरकार 2021 से 2022 और 2023 ने 3 वर्षों में हम कह सकते हैं लगभग समस्या गरीबों को कल्याण करने का काम किया है। इसके साथ कई नियुक्तियां, सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने किया। लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, अगला ढोल बजाता है कि हमरे करल है, हम ही किए हैं। अपने साथ जब सत्ता मिला तो मोतियाबिंद हो जाता है, कोई नीचे पे दिखाई नहीं देता है, और जब हट जाता है तो कहता है दूसरे की आवाज हम ही किए हैं। मैं उनसे पूछना चाहते हैं, 66 पशु चिकित्सक की नियुक्ति हुई, क्या आपने किया? 17,572 की नियुक्ति हुई, क्या आपने किया? जेपीएससी 252 नियुक्ति हुई, आपने किया? 609 सहायक अभियंता की नियुक्ति हुई, उसका आपने किया? 129 वैज्ञानिक की बहाली हुआ, आपने किया? 811 शिक्षक की नियुक्ति हुई, क्या आपने किया? 827 वाणिज्यकर और नगर विकास के संयुक्त रूप से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, क्या आपने किया? जो भी नियुक्तियां होती है, गांव मेरा नाम कमान लगते हैं, गांव में दूसरे ढोल बजाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, न गरीब के काम करते हैं और न कोई जन कल्याण के काम करते हैं। और जो गैर सरकारी हमारा जो विभाग है, श्रम विभाग, इस विभाग में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने युवा युवतियों को प्रशिक्षण देकर, हुनरमंद बनाकर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाकर हम लोग पलामू में 31 तारीख को 52 से 31 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हजारीबाग में 10,850, कोल्हान में 11,820, ऐसे सभी प्रमंडलों में लगभग 50,000 से ऊपर युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। अभी श्रम विभाग में भी कई योजनाएं हैं, क्योंकि श्रम विभाग के हम मंत्री हैं, आप लोग बहुत श्रमिक से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी पता नहीं होगा श्रम विभाग में कौन सा काम है, गरीब के लिए कौन सा काम है, क्या सहयोग मिल सकता है। मेरे विभाग में कई महत्वाकांक्षी योजना है। आप लोग अभी स्टॉल भी लगा हुआ होगा, अगर स्टॉल नहीं है तो हमारा जो श्रम कार्यालय है वहां भी जाकर के आप लोग निबंधन कराइए। निबंधन कराने से पहला लाभ कि किसी तरह का आपको छोटा बड़ा बीमारी अटैक करेगा तो निःशुल्क इलाज लेबर कार्ड में। इसके साथ कन्यादान के लिए बहुत प्रखंड अंचल में दौड़ते हैं, आपको कन्यादान का लाभ नहीं ले पाते हैं, टारगेट कम होती है। आपका लेबर कार्ड है, कन्यादान के लिए आपको 30,000 रुपया डीबीटी खाते में। इसके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो छात्रवृत्ति का लाभ। इसके साथ बच्चा साइकिल चलाने की उम्र हो गया तो उनके लिए 5,000 रुपया साइकिल में के डीबीटी मजदूर खाते में देते हैं। और एक बहुत बढ़िया योजना है जो भी आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके घर में कोई नया मेहमान, समझ लो नया मेहमान जी, कोई लड़का पैदा हुआ, लड़की जन्म लिया, पोता पोती भतीजा भतीजी, तो घर में खुशी का लहर उठता है। तो छठियारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री 15,000 रुपया देते हैं। ये एक नया योजना है, महत्वपूर्ण योजना है। और किसी का उम्र अगर 60 बरस है और लेबर कार्ड है तो उसका भी पेंशन। इस श्रम विभाग में इतना योजना है। इसके साथ हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं,
जो चाहते हैं कि हम प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट से जुड़ेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, हुनरमंद बनेंगे और राज्य स्तर में कहीं भी किसी कंपनी में हम रोजगार से जुड़ने काम करेंगे। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और अगर प्रशिक्षण प्राप्त है और रोजगार में विलम्ब हुआ तो प्रोत्साहन राशि के रूप में युवाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपया और युवतियों के लिए 1500 रुपया। पहले जिला में प्रशिक्षण होता था, गांव में प्रखंड में अता पता नहीं चलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गांव में काम करना चाहते हैं, युवा को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण रोजगार वाला करके दे रहे हैं। इसके साथ असाध रोग किसी को पकड़ लिया, उनके इलाज के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया है। किन्हीं का वैसा होगा, भगवान न करे किसी को हो, 10 लाख रुपया। इसके साथ कई योजनाएं सरकार का है। हमारे माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी बैठे हुए, इनका और कई योजना है। जैसे इनके दो बकरी मिल रहा है, गाय मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है, किन्हीं का स्कॉर्पियो मिल रहा है, किन्हीं का बोलेरो मिल रहा है, कोई सुअर पालन करना चाहिए सुअर मिल रहा है। इसके साथ साथ और कई योजना है जो हमारे युवा युवती जो रोजगार से जुड़कर उनको लाभ उठाना चाहती है। जैसे आपको कोई सैलून खोलना चाहते हैं, बिना गारंटर के 1 लाख रुपया, कोई प्रजापति है वो भी चाहते हैं हम घैला हाड़ी बर्तन बनाकर रोजगार की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, 1 लाख से 3 लाख रुपया उनको मिलता है। कोई बड़ी मिस्त्री है जो फर्नीचर के काम करना चाहता है, उनका भी बिना गारंटर के 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक। इसके साथ जो मल्होरिया होता है, जो मल्ला वाला बनाता है ना, उनका भी 3 लाख रुपया। कोई लोहा का जो ताला बनाता है, ग्रिल बनाता है, उनके लिए भी 3 लाख रुपया। ऐसे 18-20 योजनाओं में बिना गारंटर के 1 लाख से 3 लाख रुपया तक सरकार के द्वारा दी जाती है। टेंट लगाने के लिए भी उसमें 10 लाख रुपया तक भी मिलता है, 15 लाख भी मिलता है। तो सरकार में कई नियुक्तियां, सरकारी गैर नियुक्तियां हैं, इसके बाद कई योजनाएं हैं, सभी के लाभ लेने की जरूरत है। और इसके पूर्व की जो सरकार थी आपसे छिपी हुई नहीं है। डोभा बनाने के नाम पर, हाथी उड़ाने के नाम पर लाखों नहीं करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन गरीब का इससे कोई लाभ नहीं मिला। आप देखे होंगे कि जो चंदवा में कि अभिजीत ग्रुप प्लांट खुल रहा है, सभी को रोजगार मिलेगा, सब घोषणा हुआ था कि नहीं? आज अभिजीत प्लांट का क्या हुआ? सब लोग काट काट कर सब बेच रहे हैं। और यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद हैं, यहाँ जो अभिजीत ग्रुप प्लांट जो लगा हुआ था, खाली फीता काटना था, फीता नहीं काटे, उद्घाटन नहीं किए, और चतरान बोल रहे हैं कि स्टील प्लांट लगेगा। जहां गिरी प्रवेश करना है वहां शुभारंभ नहीं हुआ, आप फाउंडेशन की बात करते हैं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया, कोई भारत सरकार से काम है तो बताइए। झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। सबको कहा कि पूरा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन के नाम पर सब दौड़ धूप कर सभी लोगों ने वोट दिया कि भाई अच्छा दिन आ जाएगा, 15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा। खाता खुलाने में भी सब लोग परेशान हो गए, मैनेजर भी परेशान था, लैपटॉप नहीं काम कर रहा था, पूरा लाइन लगा हुआ था, लगा कि काला धन आइए जाएगा, विदेश में पैसा है। लेकिन का हुआ आज काला धन का हर्ष, काला धन फरार बा, जुमलों का बौछार बा, गरीब सब लाचार बा। सही बात है कि नहीं? जुमलों की सरकार बा, कहाँ गया पैसा? अब 10 साल सुनते सुनते झूठ, जनता सब परेशान बा। इतना झूठ कि पूरे हिंदुस्तान ने कोई झूठ नहीं बोला होगा। पूरा जीवन में परिवर्तन होने वाला है, बदलाव होने वाला है। आज गांव में चले जाइए, 4 बरस पहले का हाल अभी का हाल क्या है? 4 बरस तो पूरे लोग पोरा में सोते थे, बोरा में सोते थे, लोग कंबल नहीं मिलता था, साड़ी नहीं मिलता था, घूमने के लिए गाड़ी नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गाड़ी भी मिल रहा है घूमने के लिए, महिलाओं को साड़ी भी मिल रहा है, पुरुषों को लुंगी भी मिल रहा है, धोती भी मिल रहा है। और जिस तरह के जिस समाज की जो आवश्यकता जरूरी है उनके लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले।
इस लक्ष्य लेकर के सरकार काम कर रही है। क्योंकि 15-16 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी एक भी काम गरीब के कल्याणकारी योजना नहीं चलाई, और यहाँ भी जो सांसद है वो भी एक भी काम नहीं किया। मेरे चतरा में ये काम नहीं हुआ, सतलात्यार नहीं हुआ होगा। जो सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत जो रेगनो विलेज, जो मॉडल विलेज विकसित करना था, वहां भी एक भी काम नहीं, कोई काम पूरे 10 वर्षों में नहीं हुआ। उसके बाद जब कोई काम नहीं मिला तो मुद्दा किया चाहिए, क्योंकि हेमंत सरकार में बहुत काम हो रहा है गरीब के लिए, एक से एक छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल मिल रहा है, सावित्री